नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाते तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाते, और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। हमें यह भी कहने की इजाजत दी जाए कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और दरियापुर वालों, राजनेता, अफसरों और पागलों को छोड़कर आप बोलो कौन हंसता है हमारे देश में। आज हमारे देश के ये हालात बन गए हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है, हमें बात करते रहनी है, हमें जद्दोजहद करते रहना है। आइए इसी लहजे की तर्जुमानी करने वाले मैं एक ऐसे शायर को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जिसने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। तमाम शोरा को पिछले 1 महीनों से एक एक करके जिसने बुलाया, जिसने यहाँ तक सबको इकट्ठा किया, मेरी मुराद है जनाबे दानिश इकबाल साहब से आप जोरदार तालियां बजाइए और इस्तकबाल कीजिए बनारस की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले बहुत प्यारे लबो लहजे के शायर जनाबे दानिश इकबाल साहब। तालियां आपकी कमजोर है, यकीनन इस भाई की मेहनतें हैं जो आज सारे शोरा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं बहुत छोटी सी गुफ्तगू करके मैं अपने शेर तक जो है मैं पहुंचूंगा और फिर आपको भी वहां तक पहुंचाऊंगा। ये वो दयार है जहां से मैंने अपने एजुकेशन का जो है अपने एजुकेशन की शुरुआत की, अपना एकेडमिक जो है मैंने यहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो मेरा जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ, और आज मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, और साथ में मैं जो है शायरे में भी कहीं ना कहीं मैं मेरा कुछ ना कुछ जुड़ाव है। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आप एक बार जोरदार ताली अपनी मौजूदगी के लिए दर्ज करा दें जिसके आप हकदार हैं। और इसके साथ साथ मैं जो है एएफ टीम जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस मुशायरे को मुनक्किद करने के लिए, जिसमें जोखू सिद्दीकी साहब, डॉक्टर हरिप्रसाद साहब, जुनैद खान साहब और जोखन प्रसाद साहब और डॉक्टर भिगनाथ साहब, आप इन तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सबसे पहले 1-2 शेर आप तक पहुंचाऊंगा। और आजकल चूंकि तमाम शायरों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा जो है अपनी जिंदगी में और हालात में इस तरह जूझे हुए हैं और उससे रोज लड़ते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस पर काबू पा सकें। एक मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीच में, उसमें मैंने एक बात कही है कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके सामने डट जाता है और उस पर जिद कर लेता है और एक दिन उस पर जीत हासिल कर लेता है, यही इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है जो अल्लाह ताला ने उसको अता की है। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, मैं अपने पहुंचा रहा हूं आपको जी भाई। कि जब राह को चुनना होता है तो पागल बनना होता है। आप सो करके अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, आपको जगना पड़ेगा। जब राह को चुनना होता है तब पागल बनना होता है। और तकलीफ मुसलसल होती है, तकलीफ में चलना होता है। तकलीफ मुसलसल होती है, तकलीफ में चलना होता है। एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जिंदगी क्या है और उससे लड़िए, उससे आंख मिलाइए, मैं उसके लिए शेर पहुंचा रहा हूं आप तक कि तू चल जिंदगी तुझको भी हम हैरान करते हैं। वाह 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 वाह। तू चल जिंदगी तुझको भी हम हैरान करते हैं, न रुकते हैं कदम मेरे, न इत्मीनान करते हैं, न रुकते हैं कदम अपने, न इत्मीनान करते हैं। क्या है जिंदगी आपको अभी पता चल जाएगा।
न रुकते हैं कदम मेरे, न इत्मीनान करते हैं। और सफर में हम भी हैं शामिल, तुझे बस ये बताना है। तो सफर में हम भी हैं शामिल, तुझे बस ये बताना है। तो मुश्किल है तो सुन ले हम तुझे आसान कर। वाह 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 वाह, तो मुश्किल है तो सुन ले हम तुझे आसान करते हैं। और एक शेर इसी हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि राह में मुश्किल है तो क्या, आप माजूर भी हैं तो भी अपने लक्ष्य और अपने मिशन पे कैसे पहुंचना, इस शेर के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि राह में मुश्किल है तो क्या, लेकिन हमको बढ़ना है। राह में मुश्किल है तो क्या, हमको आगे बढ़ना है। दुनिया सदियों याद रखेगी, ऐसी कहानी गढ़ना है। दुनिया सदियों याद रखेगी, ऐसी कहानी गढ़ना है। और पहुंचिए, मैं जहां तक पहुंचाने की आपको कोशिश कर रहा हूं के सामने ऊंचा सा पर्वत है और हमारे पाँव नहीं। आप तक मैं एक बार दोबारा से इस शेर को पहुंचा रहा हूं। आपके पास क्या बहाना हो सकता है, बहाना करिए आप। और फिर से मैं पहुंचा रहा हूं शेर आप तक कि राह में मुश्किल है तो क्या, हमको आगे बढ़ना है। राह में मुश्किल है तो क्या, हमको आगे बढ़ना है। दुनिया सदियों याद रखेगी, ऐसी कहानी गढ़ना है। और सामने ऊंचा सा पर्वत है और हमारे पाँव नहीं, लेकिन जिद अपनी ऐसी कि हमको पर्वत चढ़ना है। लेकिन जिद अपनी ऐसी कि हमको पर्वत चढ़ना है। बे वाह, जिंदाबाद। और एक शेर में पहुंचा रहा हूं। एक आजकल चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, लोग आएंगे आपके पास और कहेंगे कि चूंकि आज का तबका जो है ना दो गुटों में बट गया है, एक अमीरी और एक गरीबी। और अमीर लोग तो अपना काम चला रहे हैं क्योंकि उनके साथ ऐसे रिसोर्सेज है जिसका वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन गरीब बेचारा उसमें जो है पिसता जा रहा है। मैं एक शेर पहुंचा रहा हूं और इस हवाले से मैं सबसे पहले आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज ये कि एक वकील साहब थे, एक बात मैं बता रहा हूं, और उन वकील साहब का जो है कारोबार नहीं चल रहा। मैं आकिब नाम के वकील की बात नहीं कर रहा हूं, और वो और वकील हैं। एक वकील साहब थे, उनका कारोबार नहीं चल रहा था, तो उन्होंने दो गुटों को आपस में लड़ा दिया। दो गुटों को आपस में लड़ा दिया और उनका जो है कारोबार चलने लगा। कुछ लोगों ने, एक साहब वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा
कि आखिर जो है आप इन्हीं दो पक्षों को क्यों आपस में लड़ाते हैं। हाँ। तो वकील साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा करीम भाई, सुनिएगा रेहान भाई। वकील साहब कहते हैं कि दरअसल यही वो दो पक्ष है जो ये मानते हैं कि मैं वकील हूँ। अच्छा, ये वही दो पक्ष है जो मानते हैं कि मैं वकील हूँ। अब मैं आप तक शेर पहुंचा रहा हूं, सुनिए। कि आ गए फिर खरीदार बाजार में, कैसे बांटा जाता है आपको सुनिएगा। कि आ गए फिर खरीदार बाजार में, बांट देंगे हमें फिर वो दो चार में, बांट देंगे हमें फिर वो दो चार में। मैं गरीब हूं और मेरा ये सवाल है उन तमाम लोगों से जो हमारे हक हमको अदा नहीं कर रहे हैं, हमारा हक हमें कब मिलेगा, मैं उसके लिए पहुंचा रहा हूं आप तक। कि आ गए फिर खरीदार बाजार में, बांट देंगे हमें फिर वो दो चार में। क्या और सबसे जाकर यही पूछता हूँ मैं अब, सबसे जाकर यही पूछता हूँ मैं अब, हक मिलेगा मुझे किसकी सरकार में, हक मिलेगा मुझे किसकी सरकार में। क्या कहने भाई, दानिश भाई को के लिए तालियां तो बजा ही देनी चाहिए। बहुत मेहनत की है इन्होंने, यकीनन बहुत मेहनत की है। बढ़िया पढ़ रहे हैं दानिश भाई, जिंदाबाद। और एक शेर ये है कि वो आप तक पहुंचा रहा हूं जी भाई। और शेर ये है कि कौन शिकार है कौन शिकारी, सबको पता चल जाएगा। हाँ, यह मदारी और सपेरे का खेल है, समझिएगा। जी भाई। जो हमारी सियासत हमें सिखाने की कोशिश कर रही है वो ये है कि कौन शिकार है कौन शिकारी, सबको पता चल जाएगा। वाह, किसकी कितनी है तैयारी, सबको पता चल जाएगा। कौन शिकार है कौन शिकारी, सबको पता चल जाएगा। किसकी कितनी है तैयारी, सबको पता चल जाएगा। हम पर जुल्म करने वाले सब्र हमारा टूटा तो, हम पर जुल्म करने वाले सब्र हमारा टूटा तो, है कौन सपेरा कौन मदारी, सबको पता चल जाएगा। है कौन सपेरा कौन मदारी, सबको पता चल जाएगा। किसकी कितनी है तैयारी, सबको पता चल जाएगा। और एक नज्म जो है, जी भाई, इरशाद। मैं आप सबके हवाले पेश करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। जी भाई, इरशाद। उसके पहले चूंकि अभी फलस्तीन के जो हालात है, ताली की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप उसको जो है सुन लीजिए साइलेंटली। जी भाई, आप तमाम लोग जो है फोकस होकर सुन लीजिए। क्या बीतती है मुसलमानों पे, हम इस हालात में बहुत बेहतर हैं। उनसे जाकर के पूछिए वो किस सिचुएशन में है, किस हालात में है, और अल्लाह ही ताला उनको किस सिचुएशन और किस हालात से बाहर निकालता है, ये अल्लाह ही बेहतर समझता है। अल्लाह ही हर चीज की, हर लोगों की गैब से मदद करता है। मैं आप तक पहुंच रहा हूं और थोड़ा सा आप जो है फोकस करके सुन लें। जी भाई। ये फलस्तीन ये फलस्तीन भी पहले आजाद था,
ये फलस्तीन भी पहले आजाद, ये फलस्तीन पहले भी आजाद था, लोग खुशहाल थे, मुल्क आबाद था, लोग खुशहाल थे, मुल्क आबाद था। और सुनिए क्या क्या बीती और क्या थी हमारी फलस्तीन और क्या है अभी जो हो रहा है हालिया कंडीशन में, वो किस सिचुएशन में मैं पहुंचा रहा हूं आपके पास। पहला बंद सुनिएगा। ये ज़मीं सुर्खरू अब के हो जाएगी, मौत की गोद में अब की सो जाएगी। क्या कहने भाई? ये ज़मीं सुर्खरू अब के हो जाएगी, मौत की गोद में अब के सो जाएगी। माँ की छाती से बच्चे जुदा हो गए, माँ की छाती से बच्चे जुदा हो गए, और जालिम यहाँ पर खुदा हो गए, और जालिम यहाँ पर खुदा हो गए। हम तो लाचार हैं, बेमददगार हैं, हम तेरी रहमतों के तलबगार हैं। हम तो बेबस, हम तो लाचार हैं, बेमददगार हैं, हम तेरी रहमतों के तलबगार हैं। झूमती थी खुशी से हरी डालियां, फूल पंछी कली का भी दिल शाद था। ये फलस्तीन पहले भी आबाद था, लोग खुशहाल थे, मुल्क आबाद था, लोग खुशहाल थे, मुल्क आबाद था। और आखिरी बंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जी भाई। मुस्कुराता चमन खाक में मिल गया। क्या कहने भाई? आप एहसास कर रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा एहसास, मैं जब जब इस नज्म को दोहराता हूँ मेरे अंदर हरारत पैदा हो जाती है। आपके अंदर भी पैदा हो तो आप एक बार अपने हाथ खोल करके तालियों से मेरा जो है इस्तकबाल करिएगा इस बंद के साथ। जी भाई। मुस्कुराता चमन। सर आप बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यकीनन अभी कीमती लोगों को हमको सुनना है। अभी मोहतरमा गुले सबा फतेहपुरी को सुनना है, अभी हमें बड़े शायर समर गाजीपुरी साहब को सुनना है, अभी हमें बड़े शायर रेहान हाशमी साहब को सुनना है, और सबसे छोटे शायर शहजादा कलीम को भी सुनना है। आप सब बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यकीनन आपका कीमती वक्त है। एक बार तालियां बजाइए।